वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सैयद अबरार ज़ुहूर आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी तक हमने ब्लड देखा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड देखा और ब्लड के कितने कंपोनेंट, एलिमेंट्री कितने कंपोनेंट्स है ब्लड के, वो भी हमने देखा और प्लाज्मा के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो आज हम बात करेंगे आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स है इनको हम और एक नाम बोलते हैं, जिस क्या बताते हैं हम, इरिथ्रोसाइट्स। Erythro means red, cytes means erythro means red, cytes means cells। और जो इसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस हमने पहले भी बताया, जहां भी पोइसिस आएगा आप समझ लेना कि फॉर्मेशन की बात हो रही है, और एरिथ्रो का मतलब है रेड। आरबीसीज का नाम एरिथ्रोसाइट्स और इनकी फॉर्मेशन को बोलते हैं हम एरिथ्रोपोइसिस। अब ये एरिथ्रोपोइसिस होती कहां पर है, कहां पर होती है एरिथ्रोपोइसिस पर? इट ऑकर्स इन रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो में होती है ये एरिथ्रोपोइसिस। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम मैंने बनाई है, ये एक बोन है, एक बोन मैरो है। तो जो ये बोन है इसके अंदर जो ये वॉल्स ऑफ द बोन है, वॉल ऑफ द बोन, और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये इसके अंदर जो सेल्स है, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बताते हैं स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन। इसके अंदर होती है मल्टीपल स्पेशल सेल्स, स्पेशल सेल्स। उन स्पेशल सेल्स को हम नाम देते हैं मैरो सेल्स, उनको हम बताते हैं मैरो सेल्स। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये बनाता है WBC, और ये यहां से और ये ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों बनाते हैं, ये जो बोन के जो दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला जो स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन है, वो बनाते हैं रेड बोन मैरो। और जो ये स्पॉन्जी जो आरबीसीज बनाते हैं, ये जो रेड बोन मैरो है, यही बनाता है क्या, इसको हम बताते हैं रेड बोन मैरो। यही रेड बोन मैरो बनाता है आरबीसीज। ये जो आरबीसीज है, रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो आल्सो बनाता है प्लेटलेट्स। क्या बनाता है? प्लेटलेट्स। अब यहां पर देखिए आप, ये स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पार्ट ऑफ द बोन। अब इन्होंने बनाया क्या, रेड, इसके अंदर होता है रेड बोन मैरो। वही रेड बोन मैरो क्या बनाता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, और आल्सो प्लेटलेट्स बनाते हैं। ये हुई बात कहां पर आरबीसीज बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, रेड बोन मैरो आरबीसीज बनाते हैं। अब बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज कैसे होती है और क्या क्या होता है उसके दौरान। तो पहले ही जो रेड ब्लड सेल है वो मैच्योर नहीं होती है, वो मैच्योर सेल नहीं होते, पहले वो एक इमैच्योर सेल होती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट दैट मीन्स प्रिकर्सर सेल। प्रिकर्सर सेल होती है डॉटर सेल। प्रिकर्सर सेल, डॉटर सेल। ये डॉटर सेल को हम क्या बताते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। ये अब ये होती है, डिवाइड होती है। डिवाइड क्या होती है? अब ये मैच्योर होना स्टार्ट करती है। जैसे ही ये मैच्योर स्टार्ट करती है, मैच्योरेशन में आती है, इसको हम बताते हैं रेटिक्युलोसाइट। क्या बताते हैं हम? रेटिक्युलोसाइट। ये अभी इमैच्योर आरबीसी है। इसके अटैच्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, स्मॉल अमाउंट। जैसे रेटिकुलोसाइट्स बनता है, उसके अंदर जब ये रेटिकुलोसाइट प्रॉपर डाइट्स का यूज करेंगे, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, जब ये इन चीजों जब हम इसको ये डाइट्स प्रॉपरली डाइट्स यूज करेंगे, तो फिर ये इमैच्योर आरबीसी किस में कन्वर्ट होता है? मैच्योर आरबीसी में। किस में कन्वर्ट होता है? मैच्योर आरबीसी में। मैच्योर आरबीसी जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो एन्यूक्लिएटेड होता है। एन्यूक्लिएटेड होता है, और जो भी उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होती है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती है, उसने लॉस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। जो मैच्योर आरबीसी वो सारा किसका वो होता है, दिस इज द बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बैग एक रहता है हीमोग्लोबिन का, ये सारा किसके इसके अंदर सारा क्या रहता है? अब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आगे पढ़ेंगे हम।
हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब जो मैच्योर आरबीसी है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसने लॉस किया सारे सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। इससे पहले ये क्या था, रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट इमैच्योर आरबीसी, वहां पर क्या क्या इसके अंदर था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर थे। उससे पहले ये क्या था, प्रिकर्सर सेल, जिसको हम क्या बताते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट। ये होती है कि फॉर्मेशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन क्या क्या होता है, कैसे बनती है एक मैच्योर आरबीसी। चलिए अब बात करते हैं मैच्योर आरबीसी की। आफ्टर मैच्योरेशन अब ये एक मैच्योर आरबीसी है, रिच ऑफ हीमोग्लोबिन, ये एक मैच्योर आरबीसी है। जो मैच्योर आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना होता है, 120 डेज, 120 डेज। मैच्योर आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। जब 120 डेज खत्म होते हैं तो उसके बाद कहां जाते हैं, क्या होता है मैच्योर आरबीसीज का, ये क्या कहां जाते हैं, मरते हैं, क्या होता है, कहां जाते हैं, हाँ जी, इनका एक अपना ग्रेवयार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, जहां ये जाते हैं जब इनका लाइफ स्पैन खत्म होता है। तो ग्रेवयार्ड जो आरबीसीज का है वो है स्प्लीन। अब स्प्लीन का यहां पर रोल देखना, स्प्लीन का कितना अच्छा बढ़िया रोल है इन आरबीसीज के रिलेटेड। ये जो स्प्लीन के अंदर गई, ये मैच्योर आरबीसी स्प्लीन के अंदर गई, अब ये यहां पर क्या काम करेगी, यूजुअली तो ये ग्रेवयार्ड है, किनका ग्रेवयार्ड है, यूजुअली इट इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये तो ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। मगर जब कई बार एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो तब क्या होता है, तब ये स्प्लीन आरबीसीज रिलीज करता है। क्यों करता है रिलीज, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिस इज द बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तब ये रेड ब्लड सेल्स रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, ये उस टाइम पर बनता है इमरजेंसी ब्लड बैंक, हमारी बॉडी के लिए ये बनता है इमरजेंसी ब्लड बैंक। जब कई बार एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है, जब एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है तो ये स्प्लीन रिलीज करता है, क्या, इट रिलीजेस आरबीसीज, उनको हम क्या बोलते हैं उस टाइम, इमरजेंसी ब्लड बैंक भी है हमारी बॉडी के लिए। ये उस टाइम चेंज रोल करता है, इट चेंज द रोल, क्या, वेल इट कन्वर्ट्स इनटू इमरजेंसी ब्लड बैंक। फिर क्या होता है, जो ये आरबीसीज होता है, आरबीसीज यूजुअली ये स्प्लीन क्या है, आरबीसीज का ग्रेवयार्ड, बट कई बार जब एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तब आरबीसीज वहां से रिलीज होते हैं। तो आरबीसीज जो होती है, आरबीसी, उनका जो ब्रेक डाउन होता है वो कैसे होता है, जो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो लिवर के अंदर ब्रेक डाउन होता है। जो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो लिवर के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन, इट ब्रेक्स इनटू लिवर। जो बाकी रेस्ट ऑफ द सेल पार्ट्स होता है इसके अंदर, वो स्प्लीन के अंदर ब्रेक डाउन होता है। अब बात करते हैं टोटल नॉर्मल काउंट, यानी कि नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए आरबीसीज का, कितना होता है मेल्स में कितना होता है, 5:5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल्स में 4:4.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ये फीमेल्स। दैट मीन्स वी आर मिलियनर्स। क्यों है मिलियनर्स हम, वी आर रिच, क्यों रिच है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आरबीसीज है, मिलियंस में हमारे पास आरबीसीज है मेल्स। अब जब एबनॉर्मल कंडीशंस में जाता है कोई बंदा, एबनॉर्मल कंडीशन, आरबीसीज उसके फॉल होते हैं, डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब नंबर फॉल होते हैं, डिक्रीज होते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन आते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया। एरिथ्रोपीनिया यूजुअली जनरली बुक्स में यूज हम करते हैं एनीमिया, एनीमिया हम यूज करते हैं, उसको हम बताते हैं एरिथ्रोपीनिया। आप एनीमिया भी याद रख सकते हैं, जनरली हम उसको एनीमिया बोलते हैं। कैसे होता है जो इनका ये होता है एबनॉर्मल कंडीशन डिक्रीज होता है, वो कैसे होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, एरिथ्रोपीनिया कहते हैं। जब नंबर ऑफ इंक्रीज होता है, आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं हम पॉलीसाइथीनिया। क्या बताते हैं हम, पॉलीसाइथीनिया।
क्या बताएंगे हम यहां पर, इसको नंबर इंक्रीज हो गया, पॉलीसाइथीनिया डिक्रीज हो गया, एरिथ्रोपिनिया एनीमिया इंक्रीज कैसे होता है? जैसे आप जब यह बंदा जाता है हायर ऑल्टीट्यूड पे, वहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाता है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज होती है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज होती है। वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन बच जाए, वो बॉडी के लिए नीडफुल होगा, बॉडी को जरूरत आएगा। तो उनके जो भी हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं ना, उनके आप देखना वो उनके चीक्स रेड होते हैं। रेड होते हैं, क्यों होते हैं? यही क्योंकि उनमें जो प्रोसेस होती है यही प्रोसेस होती है, पॉलीसाइथीनिया, आरबीसीज का नंबर उनमें इंक्रीज होता है। और फंक्शन आप देखेंगे, हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसीज। फंक्शन ऑफ आरबीसीज क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इनका काम ही है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पिछले वाले लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जो हीमोग्लोबिन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रख लीजिए आप, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये थी कैसे कि जो आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना है, फिर उनका ग्रेवयार्ड कहां पर है, फिर आरबीसीज का आरबीसीज ब्रेकडाउन होता है और स्प्लीन में क्या रहता है, टोटल जो नॉर्मल काउंट है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। आई होप आप सबको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।